कर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वरना इस्लाम में जो खूबसूरती, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि भाई कोई माए का लाल अगर दावा करे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेहतर तरीका और सिस्टम कोई नहीं बता सकता। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के मुजस्समा थे। कोई माए का लाल अपने जानी दुश्मन को माफ कर सकता है, अपनी बीवी अपनी बेटी के कातिल को माफ कर सकता है? नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्न अस्वद को माफ किया है नजरों के सामने में। उनकी बीवी को नेजा मारा था, हालते वो हमल से थी, उनका हमल भी साकित हुआ और उसी जख्म से पूरी अपनी जिंदगी के अंदर उनकी वफात भी हो गई। अपनी जानी दुश्मन अपनी बेटी के कातिल को अल्लाह के नबी ने माफ किया। अपने चचा के जिस्म के टुकड़े करने वाले जुबैर बिन मुतइम का गुलाम वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में ईमान लाए। अल्लाह के नबी के जिस्म के टुकड़े करने वाले वहशी को भी अल्लाह के नबी ने सीने से लगाया है। कोई माए का लाल जो कहे अल्लाह के नबी का जानी दुश्मन अबू जहल का बेटा, उसको भी आप अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया है। यहाँ तक के कई ईमान वालों का कत्ल करने वाला अब्दुल्ला इब्ने असद, अल्लाह के नबी ने फतेह मक्का के मौके पर उनको भी माफ किया। इतना बड़ा दिल वाला अगर कोई है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी लाई भी शरीयत गलत कैसे हो सकती? बहरकैफ मेरे भाइयों, बड़ी कुर्बानियों के साथ, बड़ी मेहनत के साथ ये इस्लाम हम तक आया है, पहुंचा है। वक्त काफ़ी हो चुका है, चूँकि मुझे लंबा सफ़र भी करना है और भी लोग बैठे हैं, शायद उनकी भी बात होनी, लेकिन इतनी बात समझ में आनी चाहिए हमारी भी और लोगों की भी कि मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इस्लाम से बेहतर सिस्टम और निज़ाम दुनिया के अंदर किसी भी मज़हब में नहीं है। उसकी वजह ये जो हमारे इस्लाम के खातिर जितने भी लोग शहीद हुए, चूँकि इनको बात समझ में आ गई थी कि इससे बेहतर सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं, इसीलिए उनके सामने अपनी जान की कोई उन्होंने कीमत नहीं समझी, फ़ौरन शहीद हो गए। फ़ौरन जो आया मैदान में, चलो भाई अपनी जान। अबू जहल को अबू जहल ने पूछा बीवी सुमैया से कि सुमैया, आज तुम अपनी जान बचाओगी कि ईमान बचाओगी? दोनों टांगों को दो मुखालिफ सिमतों में बांध करके कहा था। आजकल हम और आप होते तो फ़ौरन कहते कि हम आपको मानते, अपनी जान बचाने के लिए ईमान का सौदा कर लेते। सुमैया ने कहा कि एक जान क्या अबू जहल, अगर लाखों जानें अल्लाह मेरी ज़िंदगी में मुझे दे दे तो मैं हर एक जान को शरीयत इस्लाम के नाम पर, नबी के नाम पर, रब की वैदानियत के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी भी तुमसे अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये जवाब सुनना था कि अबू जहल ने दोनों ऊँटों को दो सिमतों में चलाया, बीबी सुमैया को बीच से चीर कर रख दिया गया, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। उन्हीं की शहादत की वजह से आज इस्लाम यहाँ तक पहुँचा है हम तक। और हम लोग ये हैं कि नमाज नहीं पढ़ते। हमारा खुसूसन यंग ब्लड नौजवान अपनी ज़िंदगी को ज़ाय किए हुए। मेरे नौजवानों, एक ख़ास पैगाम जो मैं देना चाहता था वो ये है कि तो हम उस प्लेटफॉर्म से हैं, हम लोग इस्लामिक प्लेटफॉर्म से हैं, लेकिन ये इस्लामिक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि इस देश से मोहब्बत नहीं सिखाता। देश की आज़ादी की शुरुआत 1754 में, 1757, 1799, 1799 में जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए। अब कौन आएगा मैदान में? कोई योद्धा तो है नहीं, दोनों राजा महाराजा। एक लड़ाई बक्सर में हुई, पहली लड़ाई पुलासी में हुई, उससे पहले डायमंड हार्बर में हुई, उसके बाद मैसूर के अंदर होकर लड़ाई खत्म, बादशाह खत्म, ऐसे सरफिरे थे नहीं। अब अंग्रेज से कौन मुकाबला करेगा, अंग्रेज से कौन लड़ेगा? टीपू सुल्तान के शहादत के बाद, उनके शहीद होने के बाद अंग्रेज बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, इन इलाकों में, इन एरिया में, उस वक्त झारखंड भी नहीं, शायद बिहार भी नहीं था, वो उड़ीसा का इलाका था, पूरे इलाके को बोला जाता था। उस वक्त इन पूरे इलाकों में काबिज हो गया।
अंग्रेज बाज़ाब्ता तौर पर काबिज हो चुका था, इसलिए कि सबसे बड़ा पत्थर रोड़ा हटा दिया था टीपू सुल्तान की शक्ल में। अब कौन आएगा मैदान में, कौन मुकाबला करेगा? अब मैदान को संभालते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान दीन, हमारे इस कौम के मक्खन, सहाबा के बाद सबसे मुक़द्दस जमात इस जमीन पर हमारे उलमाए किराम मैदान में आते हैं। और 1803 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह एक पर्चे पर एक फतवा निकालते हैं और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अंग्रेज से लड़ाई करना यानी जिहाद करना, अंग्रेज से मुकाबला करना, उनको इस देश से निकालना फर्ज और ज़रूरी हो चुका है, चूंकि ये मुल्क अब दारुल हर्ब बन चुका है। इसीलिए हर एक भारतीय के ऊपर ज़रूरी है, हर एक मुसलमान पर ज़रूरी है कि भाई वो अंग्रेज़ों से मुकाबला करे और उनसे दो दो हाथ करे। कौन? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, शाह वलीउल्लाह मुस्नदुल हिंद, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे। और शाह अब्दुल अजीज ने यह फतवा निकाला, इस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। शाह अब्दुल अजीज का इंतकाल हो जाता है। उनके दामाद मौलाना यहया साहब, सैयद मौलाना यहया साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने ऐलान किया माइक में, उन्होंने ये कहा, दिल्ली से कलकत्ता तक के लोगों, तुम पर अंग्रेज से जंग करना, उनको इस देश से निकाल कर फेंकना, ये खुदाई फैसला है। तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा, तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा। जब ये ऐलान हुआ तो 1820 को दो बड़े शागिर्द मौलाना के, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये दो आलिम दीन निकलते हैं। सिखों ने पंजाब में अंग्रेज से हाथ मिला लिया। बालाकोट ऑपरेशन मौलाना अहमद सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने, इन्होंने बालाकोट ऑपरेशन को लॉन्च किया। 1831 के अंदर तकरीबन 70 लोगों को लेकर ये दो बड़े आलिम दीन, मेरे भाइयों, आपको कमजोर किया जाता है। साजिश के तहत आपकी तारीख को दफन करने की कोशिश की जा रही। मैं उन तमाम ऐसी बातिल ताकतों से कहना चाहता हूं, अगर तुम जब जब इन तारीखों को खत्म करने की कोशिश करोगे, इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम जैसा तालिब इल्म उठेगा और उन तारीखों को कुरेद कुरेद कर तुम्हारे सामने पेश करेगा। जैसे ईश्वर ने श्री कृष्ण को भेजा था मैदान महाभारत के अंदर, जैसे परमात्मा ने इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा राक्षस रावण के खात्मे के लिए राम को भेजा था। ईश्वर किसी को भेजता जरूर है सत्य को लेकर। मैं तो नहीं कहता कि मैं सत्य को लेकर आया हूं, लेकिन जो बातें, जो तहकीक की बातें हैं, उनको अगर कोई मिटाने की कोशिश करेगा, हमारे उलमा, हमारे दानिश्वर, हमारे इस देश के समझदार लोग उसको कभी मिटने नहीं देंगे। ये तारीख की किताबों में मौजूद है कि अंग्रेज से मुकाबले के लिए दो ही लोग सर पे कफन बांधकर बालाकोट की पहाड़ी पर पहुंचे थे और वहां पर 71 के 71 लोग शहीद हो गए थे। 1871 की तारीख है। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी जुबान काट दो, लेकिन ये तारीख की किताबों के अंदर लिखी हुई है ये बात कि 1831 के अंदर शहीद हो गए, लेकिन अंग्रेज को डराया, अंग्रेज डरे। बरतानवी जासूस लिखता है, मिस्टर हमफ्रे अपनी किताब में लिखता है कि हमें इस देश पर कब्जा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमें हमारा दर्द सर अगर कोई बना हुआ है तो सिर्फ उलमाए किराम दर्द सर बने हुए हैं। क्यों? किसी ने पूछा कि क्यों दर्द सर बने हुए हैं? उनको पैसे दे दो, उनको डॉलर दे दो। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 30,000 पाउंड के जरिए से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी। 1612 के अंदर सूरत गुजरात में वहीं से शुरुआत हुई, तो इनको भी पाउंड्स दे दो, मौलानाओं को बैठ जाएंगे। तो उस जासूस ने कहा, अरे पाउंड तो लेना दूर की बात है, डॉलर तो लेना दूर की बात है, ये अपने देश के लिए, ये लफ्ज देखिए, मजहब के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने इस
भूमि के लिए, जमीन के लिए ये लोग इस कदर मुतशद्दिद हैं, इतने सख्त हैं कि ये लोग अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बरतानवी जासूस लिखता है अपनी किताब के अंदर और कहता है कि यही उलमा किसी तरह मैनेज हो जाएं, ये उलमा ना आए मैदान में तो ये मैदान हमारा है। उस वक्त तक कोई नहीं था मैदान में। 1857 की जंग आई। 1857 का जबरदस्त दर्दनाक गदर हुआ और जंग हुई शामली के मैदान के अंदर। शामली के मैदान में जंग होती है और वहाँ पर उलमाए किराम नजर आते हैं। एक तरफ मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, एक तरफ मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह, एक तरफ हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और एक तरफ और भी मौलाना यहया साहब, मौलाना विलायत अली, मौलाना किफ़ायत अली, मौलाना शौकत साहब, सारे मौलाना, सारे उलमा, ये सारे लोग वहाँ पर आए मैदान शामली के अंदर और अंग्रेज के खिलाफ मैदान को सामने, अपने हदफ को सामने रखकर उनसे मुकाबला किया। और फिर भले ही वो मैदान हार गए किसी वजह से, लेकिन अंग्रेज के दिल में इतना खौफ जरूर बिठा दिया था, इतना डर जरूर बिठा दिया था कि हम इस मुल्क के ऊपर इतनी आसानी से हम काबिज नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, शामली के मैदान में वहां पर वो जंग हार चुके थे, लेकिन दर्द बैठ चुका था। 1857 के बाद अंग्रेज थोड़ा और आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ाता है। 1866 में, 1867 में, 1880 में लड़ते गए। सबके सब उलामा थे, सबके सब मदरसे में पढ़ाने वाले, मस्जिद के अंदर इमाम थे, कोई मस्जिद में मौज़िन थे। इसीलिए कहते हैं कि उलामा बड़े वफादार होते हैं। इसीलिए कहता हूं कि इनसे ज्यादा वफादारी दुनिया के अंदर शायद किसी कौम के अंदर। 10,000 रुपए में मस्जिद का इमाम 24 घंटे की ड्यूटी देता है। आप अगर कहीं किसी दुकान में जाते हो तो 10,000 रुपए आपको सिर्फ 8 घंटे में 10,000 रुपए दें तो आप नाक मुंह टेढ़े करते हो, लेकिन 24 घंटे की ड्यूटी एक इमाम की होती है। वो इसको शुक्र समझकर, वो इसको रज़ाए इलाही का रास्ता समझकर, आप 10,000 तो मैं बहुत बोल चुका हूँ, कहीं कहीं पर 5,000 रुपए है, इसलिए कि वफादारी उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। अल्लाह ने कुरान में भी इनकी तारीफ की, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा वफादार होते हैं, उलमा सच्चे होते हैं, वो उलमा जो उलमा हैं। बाकी और जो डुप्लीकेट उलमा बनते हैं जबरदस्ती, हम उनकी बात नहीं करते, बल्कि जो आलिम दीन है, सच्चे आलिम दीन है, वो बड़े वफादार होते, वो शरीयत से मोहब्बत करते, आपको मोहब्बत करना सिखाते। आप नमाज पढ़ते हैं 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज, आप मुक्तदी बनते। आपकी नमाज का जिम्मेदार कौन होता? एक इमाम होता। यानी आपकी 5 वक्त की नमाज अर्श तक पहुंचाना एक इमाम की जिम्मेदारी होती है। तो उस वक्त उलमाए किराम ने अपनी वफादारी का सबूत पेश किया। इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी की रही है, इस देश के लोगों सुन लो, वो उलमाए किराम की मुक़द्दस जमात की रही। 61,000 उलमा शहीद किए गए, शुहदा इस्लाम का बैनर लगा है। मैं तारीख़ उलमा पर बात कर रहा हूँ, मैं आऊंगा तारीख़ सीरत के ऊपर भी कि कितने सहाबा ने भी अपनी जानों को के नजराने को पेश किया है। बीबी सुमैया 80 साल की बूढ़ी औरत को चीर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। बिलाल हबशी को तड़पा कर मारा गया था, अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। अम्मार के पीठ में दाग दिए गए थे, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। उम्मे अम्मारा के जिस्म में 90 जख्म दिए गए थे, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। यानी वही निस्बत और वही खून उलमा के रगों के अंदर है। यही वजह है कि उलमा किराम अंग्रेज के सामने झुके नहीं, डटकर मुकाबला किया और यूं कहा कि अंग्रेज जब तक तुम इस देश से नहीं निकलोगे तो हम कभी भी तुम्हारे हाथ पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, 1800 का ज़माना मुकम्मल हो चुका है, बल्कि यूं कहिए
कि 1800 पूरे हो गए, 1900 का ज़माना आ गया। 1912 के अंदर